स्वागत है आपके ऐसे वर्ल्ड में जहां पर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। कम्युनिटी अपने पूरे पीक से लड़ रही है कि वह किसी तरह बस सरवाइव कर सके और अपने डेली नेसेसिटीज को मीट कर पाए। हमें पता चलता है एक दिन चारों तरफ डिस्ट्रक्शन फैल चुका था। वर्ल्ड ऐसा लग रहा था कि अब खत्म होने वाला हो। तभी हमें न्यूज़ रिपोर्टर के बारे में पता चलता है। वो बताता है लार्जेस्ट ग्रुप जो इन्फेक्ट हुए हैं वो 7,40,000 थे, जो कि अपने एज 20 और 30 के बीच में थे। इस पेंडेमिक की वजह से चारों तरफ अर्थ के अंदर वॉर चालू हो जाती है। इसके अंदर फूड रिसोर्सेज और जो मिलतस थे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई होती है। इसके अंदर काफ़ी सारे लॉसेस भी होते हैं और इकोनॉमी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जो फूड थे, जो पहले अबंडेंट थे, वो पूरी तरीके से शॉर्टेज होने लगते हैं। लोग भूख से मरने लगते हैं। चारों तरफ लोगों का दिमाग खराब हो चुका होता है। ऐसा देखने में लगता है कि जो वर्ल्ड है अब इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता है। पर जो आखिरी में इम्यूनिटी को सबसे ज़्यादा खतरनाक तरीके से पेनिट्रेट करते हैं वो गेम लाइक कैरेक्टर वहां पर आ जाते हैं, जो कि हम उन्हें कह सकते हैं मॉन्स्टर्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिखने में ताकतवर और स्ट्रैंग होते हैं, जो कि ईली हमारे ह्यूमंस को स्लॉटर करते हैं। और जैसा हमें पता है कि वैसा ही हुआ। मेटा ह्यूमंस धीरे धीरे अपीयर हुए, जो कि हम लोग ईली नोवेल में पढ़ते हैं। पर ये ऐसा नोवेल की तरह बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ये बिल्कुल ही रियलिटी है। पर इसके अंदर जो मेटा ह्यूमंस थे वो इतने पावरफुल नहीं थे कि पूरी तरीके से ये जो एपोक्लिप्स थी उसे खत्म कर सकें। फिर हमें 3 दिन का सीन दिखाया जाता है। एक बिल्डिंग जो कि खड़ी होती है उसके चारों तरफ डिस्ट्रक्शन फैला हुआ होता है और वो बिल्डिंग पता नहीं कैसे पूरी तरीके से इंटेक होती है। उसके अंदर हमें एक हाथ दिखाया जाता है जो कि चिप्स की तरफ बढ़ रहा होता है और वो कहता है, यस, ये पूरी तरीके से वर्ल्ड कंप्लीटली एंड नहीं हुआ है, बिकॉज मैं अभी भी अपना लाइफ नॉर्मली जी रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है वो और कोई नहीं, हमारा मेन कट्टर होता है। पर वो हमें बताता है मैं अभी अकेला हूँ। और ये पता चलता है जो वहाँ का रूम का लाइट भी होता है वो भी नहीं होता है। वो बताता है वो अकेला एक ह्यूमन है जो कि पूरे 100 स्क्वायर मीटर के रूम में अकेला है। और जो मेरे मॉम डैड ग्रैंडपा ग्रैंडमा सब बाहर हैं। जो मेरे फादर थे उन्होंने अल्टीमेटली डिसाइड किया वो बाय करेंगे इस प्लेस को। तो उन्होंने बोरो किया 200 मिलियन वन बैंक से और सारी फैमिली के जो एसेट्स थी उसे बेच दी, जिससे उन्हें 200 मिलियन ऑयन मिले। और रीज़न यहाँ पर ये नहीं है कि मैं यहाँ पर वेल्थी हूँ इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। बिकॉज ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ पर अगर 2 साल तक रहूँगा तो मेरे फादर जो हैं वो टैक्स बेनिफिट को एंजॉय कर पाएंगे। इसलिए मैं इस प्लेस के अंदर पूरी तरीके से फंस चुका हूँ और मैं अब पोकलेस के अंदर अब कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। फिर हमें पता चलता है हमारा मेन कट का दिमाग और इसलिए खराब होता है क्योंकि उसमें लिखता है उसके फ़ोन में नेटवर्क यहाँ पर पूरी तरीके से पुअर है। आप फिर से इसे रिकनेक्ट करें या दोबारा ट्राई कर सकते हैं। फिर हमारा मेन कट कहता है हाँ, अब मैं क्या करूँ। तभी हमारा मेन कैटर कुछ नोटिस करता है। वो एटमॉस्फेयर के अंदर देखता है वहां पर एक बर्ड होता है जो कि दूर से देखने में छोटा लगता है। पर वो जो बर्ड होता है वो काफी तेज चिल्लाता है और अचानक से हमारे मेन कटर के सीधे ग्लासेस के सामने आ जाता है और काफी तेज चिल्लाता है। हमें पता चलता है जो बर्ड होता है उसका 3 मुंह होता है और उसके आसपास टेंटिकल्स भी होते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक और हिलेरियस लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखकर डर जाता है और उसके पैर थोड़े कांपने भी लगते हैं। वो कहता है ये क्या बकवास है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमारा मेन कटर अपने बचाव के लिए रिफ्लेक्सेस की हेल्प से अपने हाथ को आगे करता है। हमें एक दिखाया जाता है एक बैरियर जो कि उस मॉन्स्टर को रोक लेता है और बैरियर के सामने एक इंटरफेस शो होता है। उसके आता है कि ये सब्जेक्ट ये आपके अंदर परमिट नहीं है कि वो एंटर हो सकता है। जो बर्ड मॉन्स्टर होता है वहां पर क्रैश करता है। फिर हमें एक मैसेज आता है फिर से उस सिस्टम से, आपका जो अल्टीमेट 13 है वो हाउस डिक्लेरेशन पैसिव लेवल 1 का है। इसके अंदर कोई भी एंटर नहीं कर सकता रूलर के परमिशन के बिना। फिर हमारा मेन कैटर कहता है चलो अच्छी बात है, मैं रीजन ऐसा अभी तक सरवाइव कर पाया हूं, इसके पीछे ही एबिलिटी का कमाल है। फिर हमारा मेन कैटर दिखाया जाता है जो कि अपने डोर को ओपन करने की कोशिश करता है जिससे वो बाहर जा सके, पर वो उसे ओपन नहीं कर पाता। फिर वो वहां पर किक भी मारता है और हमें दिखाया जाता है डोर को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिर वो और किक मारता है तब भी कुछ नहीं होता। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है जो 3rd डे हो चुका है और वर्ल्ड फेस कर रहा है अपने एंड की तरफ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है जो डार्क एबिलिटी है ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है उस समय से, मैं पूरी तरीके से ट्रैप हो चुका हूं अपने ही घर के अंदर। फिर हमारा मेन कटर कहता है उस फिर हमें मेन कटर को दिखाया जाता है जो कि साइड में बैठा होता है और उसके सिस्टर में मैसेज आता है जो अल्टीमेट 13 के जो मालिक हैं वो लीव नहीं कर सकते अपने घर को। हमारा मेन कटर कहता है अल्टीमेट 13 भाड़ में जाए। वो कहता है मैं अब कुछ नहीं कर सकता। हमारा मेन कट्टा कहीं देखता है, हमें पता चलता है वहां पर काफी सारे फूड्स रखे होते हैं। फिर हमारा मेन गट्टा बताता है जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ा फूड है। और हमारा मेन कट्टा बताता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कट ऑफ हो चुकी थी स्टार्टेड ही।
और हमारा मेन गट्टा कहता है मैं अभी तक सर्वाइव कर पा रहा हूँ। जो साइड डिशेस थी वो मेरे फ्रिज के अंदर, पर मुझे नहीं लगता वह ज़्यादा देर तक जा पाएगी और मेरे पास सिर्फ फ्यू पैकेट्स ऑफ रेमन ही बचे हुए हैं। तभी हमारा मेन कटर कुछ नोटिस करता है और सिस्टम उसे मैसेज आता है, आपने एक हंट किया है कैलिकॉन को, जो कि लेवल 23 का था। आपको ऑब्टेन होता है ग्रेट अमाउंट ONF एक्सपी। इस वजह से आपका स्किल जो है वो लेवल अप करता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये क्या बवाल है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जब नीचे की तरफ देखता है, अपने बालकनी से जो कैल्कन होता है वो नीचे गिर पड़ा होता है, ओवर डेड हो चुका होता है, और जो उसके आसपास काफ़ी सारे गोबलिन होते हैं वो पार्टी कर रहे होते हैं। फिर हमारा मेन कट्टा कहता है क्या मैंने उसे हंट कर लिया, क्योंकि वो क्रैश हो गया था मेरे घर की तरफ। फिर हमारा दिखाया जाता है मेन कट्टा के सिस्टम से मैसेजेस। उसमें लिखता है आपको ऑब्टेन हुआ एक नया स्किल जो लूट था, वो नियर बाय था इसलिए वो मैट्रिक करता है। रिक्वायरमेंट में आपका कैलकुलेट किया जाता है। लूट को हमारा मेन कहता है क्या। फिर हमें दिखाया जाता है गोब्लिन्स को। फिर हमारा मेन कट्टा कहता है ये क्यों पागल हो गए हैं, ऐसा एक्ट क्यों कर रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है गोब्लिन्स को जो कि पगले हुए होते हैं। फिर हमारा मैन कट्टा के सिस्टम को मैसेज आता है लूट कैलकुलेशन जो है कंप्लीट हुआ है। आपको इतने 1 डिपॉजिट होते हैं आपके वॉलेट के अंदर जो कि अल्टीमेट सर्टेन के अंदर आएगा। हमारा मेन कट्टा कहता है ये क्या बवाल है। फिर हमारा मेन गड्ढा कहता है ओ, फिर उसके पीछे से लाइट आ जाती है। हमारा मेन गड्ढा कहता है लाइट कैसे आ गई, कल तो लाइट कट गई थी, आज कैसे आ सकती है। फिर हमें दिखाया जाता है अल्टीमेट 13 हाउस डिक्लेरेशन पैसिव जो है स्किल लेवल 3 का हो चुका है। कोई भी आपके अंदर घर के अंदर आ नहीं सकता रूलर के परमिशन के बिना। हमारा मेन कट का अल्टीमेट 13 के अंदर फिर से एक मैसेज आता है जिसमें लिखता है डिग्निटी प्रिजर्वेशन, जो कि एक पैसिव स्किल है जो कि साथ में एक लेवल की है। आपके डिग्निटी को बचाने के लिए हम आपके हाउस के आधे फंक्शंस को रिस्टोर करते हैं। फिर हमारा मेन टाटा कहता है ओह, हाउस फंक्शन क्या सच में रिस्टोर हो सकता है। हमारा मेन टाटा काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। फिर हमारा मेन कटा तुरंत जाता है और डोर ओपन करता है। फिर जब डोर ओपन करता है तो वहाँ पर देखता है कि नल के अंदर से पानी आ रहा है कि नहीं। फिर वो देखता है कि लाइट सही से आ रहा है कि नहीं। फिर हमारा मेन कट्टा कहता है ये क्या हुआ, ये तो काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो वर्ल्ड एंड होने वाला था, अब वैसा एंडिंग मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जो सारे जो मशीनन्स होते हैं वैसे ही वर्क कर रहे हैं, वर्ल्ड एंड से पहले इसी तरह अभी भी वर्क कर रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है। फिर हमारा मेन कट्टर कहता है क्या साथ में ये फ़ोन भी मेरा वर्क कर रहा होगा। पर जब वो खोलता है तो उसमें फिर से लिखता है कि कोई सिग्नल नहीं, 1 घंटा चाहिए। और हमारा मेन कट्टर कहता है क्यों नहीं वर्क कर रहा है। भाई हमारे मेन कट्टर को लगता है दिमाग खराब हो गया। बाय चांस इसका वर्क भी करता तो भाई जिसको कॉल कर रहा है उसका तो वर्क नहीं करता, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। तभी हमारा मेन कट्टर का दिमाग लगता है और हमें एक पेन ड्राइव को दिखाया जाता है। हमारा मेन कटर पेन ड्राइव को उठाता है और सीधे डाल देता है पीसी के अंदर, और हमें कुछ फोटो दिखाया जाता है जिसके अंदर हमारा मेन कट्टा काफ़ी छोटा होता है और जो उसको हाथ में ली होती है और कोई नहीं, उसकी मदर होती है। फिर हमारा मेन गट्टा को स्कूल जाते हुए दिखाया जाता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा वो हैप्पी होता है। फिर हमारे मेन कटर को दिखाया जाता है वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है और उसके फादर उसकी मदर को साथ में दिखाया जाता है। फिर उसके बर्थडे का भी दिखाया जाता है। हमारा मेन कटर उस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वह ठानता है अपने मन में कि कुछ भी हो जाए वह अपनी फैमिली को यहाँ पर ज़रूर लाएगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से उठता है और बालकनी के पास आ जाता है। वह कहता है मुझे कुछ भी करके कोशिश करना पड़ेगा। फिर हमें सिस्टम का एक मैसेज दिखाया जाता है। उसमें लिखा होता है अल्टीमेट शर्ट इन स्टोर लेवल 1 है। आप यहाँ पर आइटम्स को बाय कर सकते हैं और लिस्ट कर सकते हैं जो कि उनकी ओरिजिनल प्राइस थे। हमारा मेन कटक आता है वो एक स्टोर। फिर हमारा मेन कार्ड के उस सिस्टम में मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है अल्टीमेट शर्ट स्टोर, आप यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं आइटम को। क्या आप इसे लिस्ट करना चाहेंगे आइटम को फर्स्ट टाइम? द अल्टीमेट शर्टिंग चैप्टर 2 में आपका स्वागत है। हमें सिस्टम का मैसेज आता है जो अल्टीमेट शर्टिंग स्टोर है वह लेवल 1 का है। आप उसके अंदर कोई भी आइटम को लिस्ट कर सकते हैं जो कि उसकी स्टोर के अंदर ओरिजिनल प्राइस था। इसका मतलब है कि अगर आप मैगी करते हैं 14 रुपए की, तो अगर आपके अंदर लिस्ट करते हैं तो आप उस चीज को 14 रुपए के अंदर बाय कर सकते हैं। हमारा मेन कट्टा उस चीज को सोचता है और कहता है अच्छा एक स्टोर है। फिर उस पर क्लिक करता है और हमें दिखाया जाता है अल्टीमेट 13 वॉलेट लेवल मैक्स। फिर हमारा मेन कट्टा दिखाया जाता है अल्टीमेट 13 वॉलेट मनी इतना है, क्या आप अपना फर्स्ट आइटम को लिस्ट करना चाहेंगे। हमारा मेन कट्टा उसमें पढ़ता है, उसे कुछ समझ में आता है कि जो मनी है उसके अंदर गिवन है। इसका मतलब यह है कि जो अल्टीमेट 13 वॉलेट है वो कनेक्ट है स्टोर से। फिर हमारा मेन कट्टा एक दरवाजा खोलता है, उसमें मैसेज आता है कि अल्टीमेट 13 का जो मास्टर है वो अपना घर छोड़कर नहीं जा सकता। हमारा मेन कट्टा कहता है जैसा मैंने सोचा था ये अभी भी काम नहीं कर रहा है।
इसका मतलब यह है कि जब तक कि मेरा जो स्किल वो लेवल अप नहीं करता तब तक मैं यहां से जा नहीं सकता। और हमारा मैन कटकर कहता है अगर मैं ऐसे ही लेवल अप करता रहूंगा तो ये पूरी गारंटी है कि एक ऐसी स्किल जरूर मिल जाएगी जिससे मैं बाहर जा पाऊंगा। पर हमारा मैन कटकर सोचता है पर अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे मैं मॉन्स्टर्स को किल कर पाऊंगा इस स्टेट के अंदर। हमारा एक मैन कटकर के जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें हमें फिर से दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर्स होते हैं कैल्कोनमी वाले वो घूम रहे होते हैं। हमारा मैन कट्टा कहता है वैसा सिचुएशन काफी ज्यादा मुश्किल है कि वो दोबारा से हैपन हो, वो एक मिरेकल था। फिर हमारा मैन कटकर कहता है एक सेकंड रुको। फिर हमें देखा जाता है जो कैल्किन होता है उसकी बॉडी को डाइसेक्ट किया जा रहा था गोबिन के द्वारा। हमारा मेन कट्टर कहता है कि क्या मैं इन गोबिन को पक्का किल कर पाऊंगा। इतनी ऊंचाई से हमारा मेनर उसके बारे में सोचने लगता है। फिर हमारा मैन कटर एक पानी का बोतल लेता है और उसे पकड़ के थ्रो कर देता है। हमें ख्याल से बोतल काफी तेजी से जाता है, उसकी वेलोसिटी हमें दिखाई जाती है काफी तेज होती है। हमारा मैन कट्टर कहता है ओ वर्क कर रहा है। ये हमारा मैन कट्टर ने इसलिए नहीं किया कि उसे मारना चाहता था गोब्लिन को, ये इसलिए उसने चेक किया कि क्या उसका जो सामान है वो बाहर जा सकता है कि नहीं। नहीं तो अगर वो भी अनऑथराइज्ड रहेगा तो जो उसका प्लान है वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए हमारा मैन कट्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। हमारा मैन कट्टर कहता है जैसा ये चल रहा है उस हिसाब से मुझे इस डंबल को यूज करना चाहिए। जैसे ही मैन कट्टर गोब्लिन्स को देखता है वो पैनिक कर जाता है क्योंकि जो गोब्लिन्स होते हैं उसके अंदर जो उसका लीडर होता है वो कहता है माल बन गया है, पैक करो, निकलो यहां से। हमारा मैन कट्टर देखता है जो सब पूरे तरीके से अपने आप को लोड कर चुके थे और जो उनके लॉजिस्टिक टीम होती है वो पूरे तरीके से सप्लाई को अपने बेस की तरफ ले जा रही होती है, जिसे देखकर हमारा मैन गेटर कहता है भाई मत जाओ मत जाओ। फिर हमारा मैन कट्टा कहता है मुझे जान लगा के इस बार मारना पड़ेगा। और हमारा मैन कट्टा एक लंबी सांस लेता है और अपना स्टांस लेता है और आराम से वेलोसिटी को यूज करते हुए काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर मारता है और ईली उसे फेंक देता है। और जो डंबल होता है वो कहता है भाई मिस मत होना। और हमें दिखाया जाता है डंबल होता है वो आराम से एक मिसाइल की तरफ जाता है और एक प्यार से गोबिन को निपटा देता है। हमारा गोबिन्स भी उसे देखते हैं। जब उस चीज को गोबियन देखते हैं तो वो काफी तेज चिल्लाते हैं, जिसे देखकर हमारा मैन गेटर कहता है ये क्या हो गया। ये कहता है कि मेरे पास तो बस यही बचा हुआ है, आइया। हमारा मेन कट्टर कहता है मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, ऐसा रहेगा तो मेरे लग जाएंगे। वैसे भी मैं अपने घर के अंदर से किसी जानवर को मारने से किसी जानवर को मार नहीं पाऊंगा बिना एक वैसा वेट वाले ऑब्जेक्ट के। फिर हमारे मेन कट्टर को एक आवाज आता है, हमें पता चलता है ये गॉब्लिन की आवाज होती है। हमें देखा काफी सारे जो गॉब्लिन्स पैक होती है वो हमारे मेन कट्टर की तरफ घूर के देख रहे होते हैं। वो काफी ज्यादा देखने में हसीयस थे और काफी ज्यादा स्ट्रांग भी थे। हमारा जो वहां का लीडर था गॉब्लिन का वो उससे कहता है कि आप है यहां पर। फिर हमें पता चलता है हमारे मेन कैटर की लग पड़ी है। वो कहता है ये क्या बवाल है। फिर हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर्स होते हैं गोब्लिन वाले वो काफी तेज चिल्लाते हैं उसके ऊपर। और हमें दिखाया जाता है जो गोबिन्स मॉन्स्टर होते हैं अब वो भी अपना कार्रवाई चालू कर देते हैं और हमारे मैंकर के घर पर अटैक करने लगते हैं। हमारा मैंग कैरेक्टर देखकर उसे कुछ अपने आप को समझता है और डिस्टेंस को कैलकुलेट करने लगता है और कहता है जो डिस्टेंस है वो अब कम नहीं है। तभी हमारा मैंकर को कुछ क्लिक होता है और वो तुरंत ओपन करता है अपने स्टोर को। उसमें लिखता है अल्टीमेट 13 स्टोर को क्या आप लिस्ट आइटम करना चाहेंगे। हमारा मैंग कैरेक्टर क्लिक करता है लिस्ट आइटम पर, फिर लिखता है क्या आप लिस्ट करना चाहेंगे। हमारा मेन कट्टर कहता है मैं डंबल को लिस्ट करना चाहूंगा। उसके अंदर से एक रे आती है जो उसको पूरी तरीके से स्कैन करती है। वो कहता है एक क्लासिक नॉन स्लीप 3 kg का डंबल है जो कि लिस्ट हो चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है अल्टीमेट सर्टेन स्टोर के अंदर एक क्लासिक नॉन स्लीप 3 kg का डंबल लिस्ट हो चुका है जो कि 17,000 वन के लगभग था। फिर हमारा मेन कट्टर आया तो सेम प्राइस था जब मैंने इसे बोट किया था ऑनलाइन में। तो हमारा मेन कट जो होता है ये डंबल को 2 बाय करता है और उसको परचेस कर लेता है। फिर उसे क्लिक करता है यस। फिर हमारा मेन कट्टा जैसे उसे परचेस करता है तो उसे डंबल मिल जाते हैं। फिर हमारा मेन कट्टा कहता है ओ ऐसा होगा, एक काम तो कर गया। हमारा मेन कट्टा काफी ज्यादा हैप्पी हो जाता है। जो डंबल होता है वो हमारा मेन कट्टा फेंक देता है। जो डंबल होता है वो एग्जैक्टली हमारे गोबले डर के सीधे सर पर लगता है और वो काफी तेज चिल्लाता है। और हमारा मेन कट्टर के सिस्टम में मैसेज आता है आपने हंट किया एक लेवल 7 को गोबिन को, आपको इतने एक्सपीरियंस मिलते हैं और इतने पैसे मिलते हैं। हमारा मेन कट्टर कहता है वाओ ये तो वर्क हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो रहा था।
वहीं पर दूसरी तरफ जो गोबिन्स थे वो थोड़े से पैनिक कर जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता ये क्या हो गया, और वो एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तभी दूसरा डंबल आने में टाइम नहीं लगाता। डायमिक जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है। वो मेरा टैक्स के पैटर्न्स को समझ चुके हैं। उसको एनालाइज करने के बाद वो मेरा टैक्स इजीली डच कर पा रहे हैं। फिर हमारा मेन कट्टर होता है, वो परचेज करता है फिर से डंबल्स को, और वो फिर से बुलाता है उन्हें और फिर से थ्रो करता है। हमारा मेन कट्टर जैसे ही थ्रो करता है एक डंबल फिर से लगता है एक गॉब्लिन को, और उसकी फर पूरी तरीके से फट जाती है और ब्लड चारों तरफ फैल जाता है। हमें फिर से आता है कि गॉब्लिन अपने हंट के लेवल 6 को और आपको ऐसे ऐसे मिले। तब जो उसका स्किल होता है वो लेवल हो जाता है इंक्रीज, और उसके साथ में एक नया स्किल भी ऑब्टेन होता है। हमारा मेन कट्टर कहता है काफी अच्छा हुआ। फिर हमें देखा अल्टीमेट 13 के अंदर मैसेज आता है स्टोरेज के अंदर वो लेवल 1 का हो चुका है। ये एक अल्ट डायमेंशन हो सकता है जो कि यूज करेगा आपका स्टोरेज आइटम करने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या एक स्टोरेज आइटम इस टाइम। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ओपन करो स्टोरेज आइटम को। हमारा मेन कैरेक्टर स्टोरेज आइटम के अंदर डंबल डाल देता है और कहता है इसे अंदर डाल दो, क्योंकि सिस्टम उससे पूछता है क्या आप इसके अंदर डालना चाहेंगे डंबल को। हमारा मेन कैरेक्टर डंबल को उसके अंदर डाल देता है। फिर हमें दिखाया जाता है अल्टीमेट 13 जो कि स्टोरेज है, और उसके अंदर क्लासिक नॉन स्लिप थी कि डंबल एक स्टोर है, क्या आप उसे समन करना चाहेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में काफी अच्छा आइडिया आया होता है और सारी चीजों को वो स्टोर मारने लगता है। वो कहता है ये काफी ज्यादा बेटर है, अब मैं एटम को कभी भी समन कर सकता हूं जो कि मैं प्लेस करूंगा इसके अंदर। इसका मतलब यह है कि अब वो डे गोबिलिन्स की बाजा बजाने के वक्त आ चुका है, और हमारा मेन कैरेक्टर उसे समन करता है बालकनी के सीधे सामने, और गोबिन की अब धजिया उड़ने वाली थी, और वो कहता है ओपन स्टोरेज। जैसे ही वो पेन स्टोरेज करता है काफी सारे जो डंबल होते हैं वो गिरने लगते हैं, और हमें कहा जाता है काउंटलेस डंबल होते हैं जो कि समन हुए होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की हेल्प से, और पूरे तरीके से डंबल की बारिश होने लगती है। और जो गोबिलिन थे वो पागल हो चुके थे, क्योंकि उनके पास बचने का कोई तरीका नहीं था, और काफी सारे गोबिलिन्स को मार दिया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के द्वारा। उसे 5040 वॉन भी मिलते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर के सिस्टम में मैसेज आता है आप लिस्ट करना चाहेंगे एटम को। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यस, और वो काफी ज्यादा हैप्पी होता है। द अल्टीमेट 13 चैप्टर 3 में आपका स्वागत है। हमें पता चलता है जो आइटम उसने ऐड किए थे वह सिस्टम के विंडो में हमें शो कर रहे होते हैं। जो मैंने डंबल खरीदे थे गोबियन को डिफीट करने के लिए, मैंने उसे वापस से सोल्ड कर दिया, और साथ में जो गोसे थी वो भी मैंने बाय कर ली। हमारा मेन कट एक चीज को नोटिस करता है, जो उसका बैलेंस मनी होता है वो एक 1 कम हो जाता है। हमारा मेन कटर सोचता है एक 1 कैसे लॉस हो सकता है। क्या इसका मतलब यह है कि जो डिग्निटी प्रिजर्वेशन स्किल है उसके अंदर भी मनी कॉस्ट होता है, जैसे कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर बिल। और यह भी हो सकता है कि रेफ्रिजरेटर के द्वारा ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। ये सब गलती गोबिन्स की है। जब मैंने हंट किया गोब्लिन्स को ड्रॉप करके डंबल के द्वारा, वो जो थे वो भाग गए अपने होम को छोड़ के, जिस वजह से मैं सिर्फ 2 ही को मार पाया। क्या और कोई ऐसा क्रिएचर नहीं है जिससे मैं हंट कर सकता हूं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर नीचे की तरफ देखता है और हमें पता चलता है हमारे मेन कैरेक्टर को एक भी मॉन्स्टर वहां पर नहीं दिखता है। मुझे सोचना पड़ेगा कोई और मेथड। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक चीज को सोचता है, मैं ऐसा फिर से लकी रहूंगा एकदम कैलिकन वापस से आए और मेरे घर से टकरा के मर जाए। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। तभी उसे कैलिकन एक दिखता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ओ यहाँ पे कैलिकन है। हमें देखा जाता है हमारा मेन कैरेक्टर के कैलिकन को देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है, और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है लगता है ऊपर वाले ने मुझे अबैंडन नहीं किया है। तुरंत हमारा मेन कैरेक्टर भागता है और एक मिरर लेता है और एक सीढ़ी लेता है, दोनों को बांधता है और उसे अपने बालकनी के पास लाता है। फिर बालकनी के पास लाने के बाद वो कैलकनी की तरफ सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। जब कैल्कन की तरफ से रिफ्लेक्शन होता है तो कैल्कन उस चीज को नोटिस करता है, और कैल्कन चिल्लाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को नोटिस करके वहां पर आ जाता है और अटैक करने की कोशिश करता है। जब कैल्कन अटैक करता है हमारे मेन कैरेक्टर, तो मेन कैरेक्टर कहता है ये तो काम कर गया। हमें दिखाया जाता है जो कैल्कन है वो चिल्लाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के शेल्टर से टकरा जाता है और खत्म हो जाता है।
हमें दिखाया जाता है गैलिकन बाउंस बैक हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अगर ऐसा ही रहा तो मेरा काम बन जाएगा और मैं इसको पक्का किल कर पाऊंगा और लेवल अप हो जाएगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर के ऊपर जैसे वो अटैक करने वाला था, कैलिकन वो थोड़ा सा रुक जाता है दूर से ही और अपने आप को संभाल लेता है और शील्ड से नहीं टकराता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो भी अपने आप को एक जगह स्टेबल करने की कोशिश करता है, क्योंकि जो कैलिकन था वो काफी ज्यादा विंड प्रेशर जनरेट कर रहा था। जब विंड थोड़ा सा हल्का होता है तो हमारा मेन कैरेक्टर उसे वहां पर दिखता है और उसे कुछ नहीं दिखता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये कहाँ गया। तभी हमें पता चलता है जो कैल्कन होता है हमारे मैन कटर के बालकनी के ऊपर चला जाता है। हमारा मैन कटर कहता है ऐसा नहीं हो सकता और हमें देखा जाता है जो कैल्कन होता है बैठा होता है और इंतजार करता है कि हमारा मैन कटर कब आएगा। हमारा मैन कटर उस चीज को सोचता है कि वो उसे कैसे इसको रोल्व कर पाएगा। देखा जाता है जो कैल्कन होता है वो अपने चॉच के हेल्प से अटैक करता है हमारे मैन कटर के सर पर और हमारा मैन कटर को मैसेज आता है कि एक अनऑथराइज्ड एंटिटी एंटर करना चाहता है आपके यहाँ। फिर हमें काफी सारे मैसेजेस पॉपअप होते हैं और हमें पता चलता है जो कैल्किकन होता है वो बार बार वहां पर अटैक करने की कोशिश करता है। हमारा मैन कैरेक्टर कहता है क्या ये असच में ब्रेक हो सकता है। हमारा मैन को नहीं पता होता कि शील्ड कब तक इफेक्टिव रहेगा। हमारा मैन कटर इसलिए ओपन करता है स्टोर और सोचता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है काफी सारे आइटम्स जो कि स्टोर के अंदर सेव होते हैं। हमारा मैन कैरेक्टर कहता है जितना मैंने ऑब्जर्व किया और जो लीड कैलकुलेशन है तभी होती है जब कॉप्स होते हैं हमारे सिस्टम के नियर बाय होते हैं। गोबलिन्स कल हंट किया था जो कि काफी ज्यादा दूर थे, वो सिस्टम के अंदर कंसीडर नहीं हुए हैं, इसलिए जो कॉप्स थे वो उनके डेट के अलाइके वो सब गोबलिन्स अपने साथ लेकर गए हैं। इस वजह से अगर डिस्टेंस जो है एक्सीड हो जाएगी एक सर्टेन लिमिट तक तो जो लूट कैलकुलेशन है वो कभी काम ही नहीं करेगा। इसको मैं वापस से नहीं ऐसा होने दे सकता, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। क्या इसको किल करने का कोई वन शॉट तरीका है। हमारा मैन कट एक चीज को नोटिस करता है, उसमें लिखा होता है कैनोला ऑयल 9000 मिलीलीटर। हमारा मैन कटर उसके लिए एक प्लांट फॉर्मुलेट करता है और कहता है कि परचेज करो 10 बॉटल ऑफ कैनोला ऑयल। हमारा मैन कटर तुरंत उसमें बाय कर लेता है और हमारा मैन कटर के सामने 3 कैनोला ऑयल आ जाते हैं। हमारा मैन कटर जल्दी से उसको रखता है अपने पास और एक पहन लेता है और सारी चीज उसके अंदर पोर कर देता है और जब पोर करने के बाद उसे हीट कर देता है, हमारा मैन कैरेक्टर एक स्टिक लेता है, उसके आसपास एक कपड़े को बांध देता है और हमें दिखाया जाता है हमारा मैन कैरेक्टर कैनोला ऑयल को और स्टिक को दोनों को मिक्स कर देता है। हमारा मैन कैरेक्टर फिर उसके बाद ओपनर ओपन करता है स्टोर को। हमें दिखाया जाता है स्टोर के अंदर वो कहता है कि क्या आप लिस्ट आइटम करना चाहेंगे, और करता कहता है हाँ मुझे लिस्ट करना है। हमें दिखा दिया जाता है जो कैन अवेल होता है वो पूरा तरीके से सिस्टम के अंदर चला जाता है। हमें दिखाया जाता है जो बॉइलिंग हॉट कैन है वो लिस्ट हो चुका है एटम के अंदर। हमारा मैन कटर उसके बाद एक लाइटर को लेता है, फिर हमारा मैन कटर स्टिक को जला देता है। जो स्टिक है काफी अच्छा खासा ऑयल की वजह से बर्न हो जाती है और हमें दिखाया जाता है जो कैल्कस होता है वो बाहर ही होता है और वो हमारा मैन कट्ठा का इंतजार कर रहा होता है। तो हमारा मैन करता समन करता है कैनोला ऑयल और हमें देखा जाता है जो कैनोला ऑयल होता है वो समन होता है डायरेक्टली कैल्किकस के ऊपर और काफी सारा ऑयल कैल्किपस के ऊपर आ जाता है। हमारा जो कैल्कस होता है वो काफी तेज चिल्लाता है और हमारे मैन क्रेटर को दिखाया जाता है जो मैन कट होता है अपने हाथ में स्टिक लिया होता है और कहता है मर जाओ, और हमारा मैन कटर स्टिक उसके ऊपर फेंक देता है और जो कैल्कस होता है वो काफी तेज चिल्लाता है। हमें दिखाया जाता है जो कैल्कस होता है पूरी तरीके से बर्न होने लगता है और हमारा मेन कट्टर कहता है
ये तो काफी ज्यादा शानदार है। और हमें दिखाया जाता है जो कैल्किकस होता है वो पूरी तरीके से बंद होके नीचे गिर जाता है। हमारा मेन गट्टा कहता है, ये क्या, ये तो नीचे गिर गया। हमें देखा जो कैल्किकस होता है वो पूरी तरीके से नीचे जाते जाते ही पूरी तरीके से चिल्ला रहा था और वो बंद होने लगता है। तब भी हमारे सिस्टम में मैसेज आता है कि आपने एक डिफीट किया कैलिकॉन को, जो कि लेवल 27 का था। आपको इतने एक्सपीरियंस मिलते हैं, आपका स्किल लेवल इंक्रीज होता है, आपका स्किल लेवल इंक्रीज होता है, आपको एक ऑब्टेन करते हैं नई स्किल को। आपका जो लोड है वो काफी ज्यादा पास है, इसलिए वो रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है। इसलिए हम आपका कैलकुलेट कर रहे हैं लोड को। लोड कैलकुलेशन जो है कंप्लीट हो गया है, आपको इतने पैसे मिलते हैं। फिर हमारा मेन कट्टा कहता है 9 मिलियन। क्या मतलब, मेरे पास 10 मिलियन आ चुके हैं। फिर हमारा मेन कट्टर को एक सिस्टम में मैसेज आता है कि आपको रिक्वायरमेंट मेड हो चुकी है, जो आपकी हाउस टेरिटरी है। अब वो एक्सपेंशन बिगिन कर सकती है। हमारा मेन कट्टर कहता है, ये क्या है। हमारा मेन कट्टर कहता है, ये क्या है। हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर के आसपास का जो चीजें होती हैं वो और चीजों को सेंस कर पाता है। हमारा मेन कैरेक्टर का काफी ज्यादा सर दर्द करता है और हमें दिखाया जाता है कुछ चीजें जो कि हमारा मेन कैरेक्टर पहले नहीं देख पाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कुछ चीजों को सेंस कर पाता है। वो सेंस करते करते अपने नीचे वाले फ्लोर पर चला जाता है। वहां पर हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जहां पर 2 बच्चे और उसके माता पिता होते हैं। हमारा मेन कट्टा कहता है, ये कौन पीपल है, ये मेरे नेबर्स हैं जो कि मेरे हाउस के। द अल्टीमेट स्टन चैप्टर एफ में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है जो कि उसके नेबरहुड के बच्चे होते हैं वो उसे थोड़ा सा अलग नजर से दिखते हैं। फिर हमें अपना मेन कटर दिखाता है जो कि थोड़ा सा अलग सा वह भी एक्सप्रेशन देता है। अपना कहता है, ये ब्लैकआउट कटन लगाना बिल्कुल सही डिसीजन है आपके लिए, क्योंकि इसे आपको गॉबलिंग नोटिस नहीं करेंगे और आप इससे बच सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है यहां पर सबसे मुझे यहां पर लाइट लाना पड़ेगा। फिर वो अपना पावर यूज करता है और लाइट करता है जिससे लाइट ऑन हो जाती है। फिर जो उसके पड़ोसी होते हैं सब वो सोचते हैं कि लाइट तो वापस आ चुकी है। फिर वो सबको पानी देता है और कहता है कि आप अपने बच्चों को पानी पिला दीजिए। फिर जो उसका नेबरहुड होता है वो कहता है, थैंक यू आपके लिए, इसके लिए। फिर वो अपने बच्चे नन और शन को देती है। दोनों पीकर पानी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब फिर सेवन कर तोड़ती लड़की थोड़ा सा ज्यादा ही पी लेती है, अलग तरीके से। फिर उसकी मम्मी पूछती है, क्या तुम ठीक हो। फिर हमारा मेनक का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है, क्या तुम इसे खाना चाहोगी, जो कि ऑरेंजेस मिलते हैं, जो कि उसे देखकर वो सब खुश हो जाती है। और लड़की कहती है, थैंक यू इसके लिए। फिर वो उसके मुंह से भाई लाड़ निकल रहा आप देख सकते हैं और कहती है कि मम्मी मुझे सैसे निकाल के दे दीजिए। फिर हमें जो गर्ल होती है उसकी भाई एक प्यारी सी इमेज दिखाई जाती है जो कि उसे खाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर लड़की होती है काफी ज्यादा खुश होके उसका स्माइल देख सकते हैं, भाई कितनी प्यारी है। फिर वो लड़की उसकी माँ कहती है, काफी अच्छा था ना। तो वो कहती है, हाँ काफी बढ़िया था। फिर कहती है उसकी जो बती वह मुंह से लार निकल रहा है, वो कहती है, मम्मी मुझे भी दीजिए आप। फिर जो लड़की होती है वो भी खा लेती है, वो काफी ज्यादा वो भी खुश हो जाती है। फिर जो उसके सिटीजन होते हैं 4 पर्क चन सबकी ट्रस्ट इंक्रीज हो जाती है। मतलब कि अगर किसी की ट्रस्ट इंक्रीज हो जाती है तो एक चीज नया अनलॉक होता है कि आप उसे वेसल बना सकते हैं। और जो उसका चॉइस एन की लॉयल्टी भी सरपास कर चुकी है 30 तक। और इसमें ट्रस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप किसी पर भरोसा कर सकते हैं उस हिसाब से। फिर जो शन जो फुलफिल करता है एक रजिस्टर करने के लिए वेसल, जो मैंने आपको बता दिया है इसका T57 है, पर वो बहुत ज्यादा छोटा है, इसलिए वो सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए। जो लड़की होती है उसने तो मेरा रजिस्टर करने के लिए पूरी तरीके से वेसल के लिए तैयार है क्योंकि उसका ट्रस्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन वो बहुत ज्यादा यंग, वो सोचता है हमारा मेन कैरेक्टर, और फिर कहता है ना,
लाइक सिटीजन में सिर्फ 10 वेसल्स को ही कर सकता वो रजिस्टर। इसलिए वो चूज करता है कि किसे करना है, किसे नहीं करना है। फिर वो देखता है कि जो चौ होगा उसका ट्रस्ट 41 है, तो उसका सोचता है कि इसका जब ट्रस्ट उतना हो जाएगा तो मैं इसे ही वेसल बना दूंगा, लेकिन मुझे कुछ करके इन सब का ट्रस्ट तो बढ़ना ही पड़ेगा। फिर वो थोड़ा सोचता है, तभी जो उसका नेबरहुड होता है वो पूछता है क्या हुआ तुम्हें। फिर वो कहता है मुझे नहीं पता। वो जो उसका नेबरहुड होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारे इस काइंडनेस को कैसे पूरा करूंगा। फिर हमारा मेन कटर सोचता है इस बात के लिए तुम्हें सोचना चाहिए। फिर वो कहता है चलो हम लोग कोडन में कुछ बात कर लेते हैं। फिर सब जाके कोडर में बात करने लगते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें में रिसीव हुआ सिटीजनशिप। हमारा मैन उससे पूछता है तो वो कहता है हाँ 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 बिल्कुल। फिर वो उसे दिखाता है कि ये नोटिफिकेशन जिसमें मेरे फैमिली को 30 मिनट पहले 7 से मिला था। फिर उता कुछ स्पेशल हुआ था। हाँ, हमारी बॉडी कुछ समय के लिए हिल नहीं पा रही थी, तो सोचता है अच्छा, मतलब कि जैसे ही अगर मैं किसी को सिटीजनशिप के लिए देता हूं तो उनकी बॉडी फ्रोज हो जाती है। फिर कहता है मिस्टर चॉय, मुझे आपका हेल्प चाहिए रिटर्न में, जिससे आप लोग भी जिंदा रह सके और मैं भी रह सकूं। फिर वो जानता है क्या तुम मुझे नेवर पूछता है क्या तुम्हें मुझसे हेल्प चाहिए। फिर कहता है हाँ, मैं आपकी श्योर करूंगा कि आपको मस्टर से इन्वेट ना करे आपके घर पर। फिर कहता है क्या पॉसिबल है। वो कहता है हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। फिर उसका जो नेबरहुड होता है, हाँ मैं जानता था कि ये सब चीजें फ्री में बिल्कुल नहीं होंगी। फिर वो पूछता है तो मुझे मुझे क्या चाहिए। फिर वो कहता है लेकिन आपका जान भी जा सकती है, इसमें क्या, तब भी आप ट्राई करना चाहेंगे। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल मैं करना चाहूंगा। इस तरह भी मैं मरने वाला था अगर मैं कुछ नहीं कर पाता। तो वो बिल्कुल खुश रहता है और कहता है ठीक है बिल्कुल। फिर कहता है ठीक है, आपने जो मुझे गोल्फ क्लब दिखाया था उसका कॉस्ट कितना था। तो पूछता है 4 से 5 लॉग 1 था। तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है, सोचता है काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा अगर मैं इसे लिस्ट करता हूं। मुझे नहीं लगता कि मुझे लिस्ट करना चाहिए। फिर वो पूछता है आपने ऐसा क्यों पूछा। तो वो कहता है नहीं नहीं, ऐसी तरह मैंने पूछ लिया था। फिर वो कहता है कि आपको रिमेंबर है जब मस्टर्स यहां पर अपीयर हुए थे। तो वो कहता हाँ बिल्कुल मुझे याद है, ये वीकेंड पर हुआ था। अचानक से चारों तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर आ गए जो कि काफी खौफनाक था। फिर वो कहता है हमारा मेन कक्ट, या मैं जान गया, जो घर पर थे वही बच पाए, नहीं तो बाकी लोग तो बहुत ज्यादा लोग मारे गए। और ये भी हो सकता है कि जो गॉब्लिन होता है, एक गॉब्लिन इतना पावर नहीं रहता क्योंकि उसका कोई औकात नहीं है, पर जब वो सब ग्रुप में रहते हैं तो हमारा काम निपट जाता है क्योंकि गॉब्लिन्स की पावर हमेशा ग्रुप में होती है। पर हम लोग तो एक ह्यूमन से अगर हम लोग मिलकर कुछ तो कुछ काम हो पाएगा। इसलिए मैं सोच रहा हूं मैं अपनी एक आर्मी बनाऊंगा जिससे हम लोग लड़ सके। फिर वो कहता है मिस्टर चॉय, फिर हमारा जो नेबर होता है, हाँ बिल्कुल बताइए क्या हुआ। सर्वाइवर्स को ढूंढ सकते हैं। हमारा स्टोरी यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। द अल्टीमेट सटन चैप्टर एफ में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है जो कि उसके नेबरहुड के बच्चे होते हैं, वे उसे थोड़ा सा अलग नजर से दिखते हैं। फिर हमें अपना मैन कटर दिखाता है जो कि थोड़ा सा अलग सा डॉब ही एक्सप्रेशन देता है। वो कहता है ये ब्लैकआउट कर्टन लगाना बिल्कुल सही डिसीजन है आपके लिए, क्योंकि इसे आपको गॉबलिंग नोटिस नहीं करेंगे और आप इससे बच सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है यहां पर सबसे मुझे यहां पर लाइट लाना पड़ेगा। फिर वो अपना पावर यूज करता है और लाइट करता है जिससे लाइट ऑन हो जाती है। फिर जो उसके पड़ोसी होते हैं सब वो सोचते हैं कि लाइट तो वापस आ चुकी है। फिर वो सबको पानी देता है और कहता है कि आप अपने बच्चों को पानी पिला दीजिए। फिर जो उसका नेबरहुड होता है वो कहता है थैंक यू आपके लिए इसके लिए। फिर वो अपने बच्चे नन और शन को देती है। दोनों पीकर पानी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब फिर सेवन करती लड़की थोड़ा सा ज्यादा ही पी लेती है अलग तरीके से। फिर उसकी मम्मी पूछती है क्या तुम ठीक हो।
फिर हमारा मेनक का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है, क्या तुम इसे खाना चाहोगी? जो कि ऑरेंजेस मिलते हैं, जो कि उसे देखकर वो सब खुश हो जाती है। लड़की कहती है, थैंक यू इसके लिए। फिर वो उसके मुंह से भाई लॉर्ड निकल रहा है, आप देख सकते हैं, और कहती है कि मम्मी मुझे सैसे निकाल के दे दीजिए। फिर हमें जो गर्ल होती है उसकी भाई एक प्यारी सी इमेज दिखाई जाती है, जो कि उसे खाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर लड़की होती है काफी ज्यादा खुश होकर, उसका स्माइल देख सकते हैं, भाई कितनी प्यारी है। फिर वो लड़की उसकी माँ कहती है, काफी अच्छा था ना? तो वो कहती है, हाँ काफी बढ़िया था। फिर कहती है, उसकी जो बती वो मुंह से लान निकलता है। वो कहती है, मम्मी मुझे भी दीजिए आप। फिर जो लड़की होती है वो भी खा लेती है, वो काफी ज्यादा वो भी खुश हो जाती है। फिर जो उसके सिटीजन होते हैं, शाह पार्क, शन शन, सबकी ट्रस्ट इंक्रीज हो जाती है। मतलब कि अगर किसी की ट्रस्ट इंक्रीज हो जाती है तो एक चीज नया अनलॉक होता है कि आप उसे वेसल बना सकते हैं, और जो उसका चॉइस न की लॉयल्टी भी सरपास कर चुकी है 30 तक। और इसमें ट्रस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी पर भरोसा कर सकते हैं उस हिसाब से। फिर जो शन जो फुलफिल करता है एक रजिस्टर करने के लिए वेसल, जो मैंने आपको बता दिया है, इसका 30-57 है, पर वो बहुत ज्यादा छोटा है, इसलिए वो सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए। जो लड़की होती है उसने तो मेरा रजिस्टर करने के लिए पूरी तरीके से वेसल के लिए तैयार है, क्योंकि उसका ट्रस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा यंग है। वो सोचता है हमारा मेन कैरेक्टर, और फिर कहता है ना, लाइक सिटीजन में सिर्फ 10 वेसल्स को ही कर सकता हो रजिस्टर, इसलिए वो चूज करता है कि किसे करना है किसे नहीं करना है। फिर वो देखता है कि जो चो होगा उसका ट्रस्ट 31 है, तो उसका सोचता है कि इसका जब ट्रस्ट उतना हो जाएगा तो मैं इसे ही वेसल बना दूंगा, लेकिन मुझे कुछ करके इन सब का ट्रस्ट तो बढ़ना ही पड़ेगा। फिर वो थोड़ा सोचता है, तभी जो उसका नेबरहुड होता है वो पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? फिर वो कहता है, मुझे नहीं पता। वो जो उसका नेबरहुड होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारे इस काइंडनेस को कैसे पूरा करूंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, इस बात के लिए तुम्हें सोचना चाहिए। फिर वो कहता है, चलो हम लोग कोडन में कुछ बात कर लेते हैं। फिर सब जाके कोडर में बात करने लगते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें में रिसीव हुआ सिटीजनशिप? हमारा मेन उससे पूछता रहे, तो वो कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल। फिर वो उसे दिखाता है कि ये नोटिफिकेशन है, इसमें मेरे फैमिली को 30 मिनट पहले 7 से मिला था। फिर उता कुछ स्पेशल हुआ था। हाँ, हमारी बॉडी कुछ समय के लिए हिल नहीं पा रही थी। तो सोचता है, अच्छा, मतलब कि जैसे ही अगर मैं किसी को सिटीजनशिप के लिए देता हूं तो उनकी बॉडी फ्रॉज हो जाती है। फिर कहता है, मिस्टर चॉय, मुझे आपका हेल्प चाहिए रिटर्न में, जिससे आप लोग भी जिंदा रह सके और मैं भी रह सकूं। फिर वो जानता है, क्या तुम मुझे नेवर पूछता है, क्या तुम्हें मुझसे हेल्प चाहिए? फिर कहता है, हाँ, मैं आपके शोर करूंगा कि आपको मस्टर्ड से इन्वेट ना करे आपके घर पर। फिर कहता है, क्या पॉसिबल है? वो कहता है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। फिर उसका जो नेबरहुड होता है, हाँ मैं जानता था कि ये सब चीजें फ्री में बिल्कुल नहीं होंगी। फिर वो पूछता है, मुझे क्या चाहिए? फिर वो कहता है, लेकिन आपका जान भी जा सकती है इसमें क्या? तब भी आप ट्राई करना चाहेंगे? तो वो कहता है, हाँ बिल्कुल मैं करना चाहूंगा। इस तरह भी मैं मरने वाला था अगर मैं कुछ नहीं कर पाता तो वो बिल्कुल खुश रहता है और कहता है, ठीक है बिल्कुल। फिर कहता है, ठीक है, आपने जो मुझे गोल्फ क्लब दिखाया था उसका कॉस्ट कितना था? तो पूछता है, 4 से 5 लॉग 1 था। तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है, सोचता है काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा अगर मैं इसे लिस्ट करता हूं, मुझे नहीं लगता कि मुझे लिस्ट करना चाहिए। फिर वो पूछता है, आपने ऐसा क्यों पूछा? तो वो कहता है, नहीं नहीं, ऐसा ही तरह मैंने पूछ लिया था। फिर वो कहता है कि आपको रिमेंबर है जब मस्टर्स यहां पर अपीयर हुए थे? तो वो कहता है, हाँ बिल्कुल मुझे याद है, ये वीकेंड पर हुआ था। अचानक से चारों तरफ बहुत सारे मनस्टर आ गए, जो कि काफी खौफनाक था। फिर वो कहता है, हमारा मेन कक्ट या मैं जान गया, जो घर पर थे वही बच पाए, नहीं तो बाकी लोग तो बहुत ज्यादा लोग मारे गए।
और ये भी हो सकता है कि जो गॉब्लिन होता है, एक गॉब्लिन इतना पावर नहीं रहता क्योंकि उसका कोई औकात नहीं है, पर जब वो सब ग्रुप में रहते हैं तो हमारा काम निपट जाता है, क्योंकि गॉब्लिन्स की पावर हमेशा ग्रुप में होती है। पर हम लोग तो एक ह्यूमन से, अगर हम लोग मिलकर कुछ तो कुछ काम हो पाएगा। इसलिए मैं सोच रहा हूं मैं अपनी एक आर्मी बनाऊंगा जिससे हम लोग लड़ सके। फिर वो कहता है, मिस्टर चॉय, फिर हमारा जो नेबर होता है, हाँ बिल्कुल, बताइए क्या हुआ? क्या इच सर्वाइवर्स को ढूंढ सकते हैं? हमारा स्टोरी यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा।